हेलो दोस्तों, माय नेम इज आबिदुल सिद्दीकी एंड आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आबिद वर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज पॉलिटी की नई सीरीज चालू करते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और अब की बार जो बारी है वो है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की। ठीक, तो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को समझने से पहले गवर्नमेंट को समझते हैं। गवर्नमेंट है क्या? बेसिकली गवर्नमेंट क्या है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका काम क्या है, कंट्री को मैनेज करना, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन देखते हैं क्या है। तो पहला ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। अब इनको समझने से पहले एक स्टोरी है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके पिताजी काम करते हैं। ठीक, अब पिताजी काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो मिलती है पिताजी को, वो सैलरी जाती है मम्मी के पास। अब मम्मी क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि उसको कहाँ कैसे खर्च करना है। ठीक, तो ये मम्मी का काम होता है ना। इसी चीज स्टोरी का आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना। ठीक, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसी लॉ को इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है उसको सेटल डाउन करना किसका काम होता है, जुडिशरी का। ठीक, और वन बाय वन करके देखते हैं कि लेजिस्लेचर में आता क्या है। ठीक, लेजिस्लेचर में सबसे पहला आता है वो आपका आता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट नेशनल चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, पार्लियामेंट। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाने होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर कहलाते हैं। ठीक है, स्टेट के लिए जितने भी लॉ रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, उनको स्टेट लेजिस्लेचर में डील किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब पार्लियामेंट में क्या होता है ना, पार्लियामेंट क्या है, बेसिकली ये एक हाउस है। ठीक, ये हाउस है। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा में जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के भी जो होते हैं उनको भी बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने सुना होगा ये सांसद है ना, ये सांसद वहां के है ना, ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद निकले हैं, तो इस सांसद इसी को बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं। ठीक, और पार्लियामेंट का एक सबसे बड़ा अपना वो होता है प्रेसिडेंट पार्ट, है ना। तीन पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, याद रखना हमेशा। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी एक पार्ट है, क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता बिना प्रेसिडेंट के, असेंट के बगैर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के एक पार्लियामेंट बनता है। ठीक, अब इसी तरीके स्टेट में आ जाओ तो स्टेट में भी क्या होता है, स्टेट, ये एसएलए क्या है, बेसिकली एसएलए है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये क्या है, एसएलसी क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, अब स्टेट में भी दो हाउसेज होते हैं, एक होता है असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वहां के जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और उन्हीं को बोला जाता है विधायक जी, है ना। विधायक जी, अगर विधायक जी, आपने अगर वो पंचायत सीरीज देखी होगी तो उसमें विधायक का बड़ा अच्छा रोल दिखाया गया है। तो उसमें जो रहता है ना वो बंदा, वो क्या रहता है, बेसिकली वो रहता है स्टेट लेजिस्लेचर का एसएलए रहता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहता है, वो एमएलए रहता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और इसी तरीके एसएलसी भी रहता है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, उसके जो मेंबर होते हैं उनको बोला जाता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। ठीक, इसे भी जो है विधायक ही बोलते हैं हिंदी में भी। ठीक, अब स्टेट लेजिस्लेचर में एक ये दो हाउसेज हैं के साथ साथ जो है आपको एक गवर्नर भी रहता है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। इसी तरीके स्टेट लेजिस्लेचर में भी है, गवर्नमेंट के बगैर जो है वो बिल एक्ट नहीं बनता, है ना, उसमें भी गवर्नमेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे जो है आपने देखा कि दो हाउसेस होते हैं। ठीक है, दो हाउसेस जब होते हैं ना, कोई भी मतलब पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, अगर उसमें दो हाउसेस हैं यानी लोकसभा या राज्यसभा हैं, तो उसको बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, उसको बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी यहाँ पे दो हाउसेस हैं। ठीक है, और ऐसे एक तो चलो पार्लियामेंट है उसमें तो दो हाउसेस हैं, वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे दो हाउसेस हैं, स्टेट में दो हाउसेस। ठीक है, तो उसको सबसे सिंपल फॉर्म होता है याद करने का, अटकुंभ। अटकुंभ यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे दो हाउसेज है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, ये दोनों हैं। इसी तरीके कुंभ भी है, कैसे, कर्नाटका, यू से यूपी,
उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र और बी से बिहार हो गया। ठीक है, तो ये सारे 6 स्टेट में क्या है, ये है 6 स्टेट में आपका बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, यानी 2 हाउसेस है। और बाकी जितने भी स्टेट हैं उसमें क्या है, यूनिकैमरल है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें एसएलए है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में देखा था ना, 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरे आते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक, अभी आते हैं, पहले देखें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ते हो प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें सेंट्रल सर्विसेज आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ठीक है, अब यूपीएससी सीएससी का अगर आप देखेंगे सर्विसेज कितनी अलॉट करता है, वो आई थिंक 24 सर्विसेज अलॉट करता है। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट 3 सर्विसेज जो होती हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि हो गया आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज हो गया, और IFS हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 जो सर्विसेज है ना, ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। इसके अलावा जितने भी सर्विसेज हैं वो सारी क्या है, आपकी सेंट्रल सर्विसेज है। ठीक है, और फिर स्टेट सर्विसेज में जैसे पीसीएस के आप एग्जाम देते हो ना, तो वो स्टेट सर्विसेज होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी में सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके अंडर में आता है, उसके अंडर में उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे हैं। ये मैंने बहुत ही इन जनरल मैंने बताया, बहुत ही इन जनरल, बहुत ही ऊपर ऊपर बताया। अभी हर एक में बहुत ही डेप्थ है। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उस पर एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।